नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 10 बजने वाले हैं सुबह के। देश और दुनिया में क्या हुआ है और क्या चल रहा है आपको बताते हैं बहुत ही तेजी से न्यूज 50। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरा होने के समापन समारोह में अब से थोड़ी देर में शामिल होंगे पीएम मोदी। योगी आदित्यनाथ भी होंगे मौजूद। आज देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। जम्मू के उधमपुर में बनाई गई है 9 किलोमीटर से भी लंबी टनल। उनके उद्घाटन के बाद पीएम मोदी उधमपुर के बट्टल बालियान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले चारों लड़कों को पकड़ लिया गया है। कल हुई थी गिरफ्तारी, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा इन्हें। यूके एक ही कॉलेज में हैं चारों छात्र। बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त नशे में किया केंद्रीय मंत्री की कार का पीछा। ईवीएम के डेमो पर मध्य प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना की सफाई। वीवीपैट से सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकलने की बात गलत है। सलीना सिंह का दावा हंसी मजाक में कही थी एक ही पार्टी की पर्ची निकलने की बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग की गई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर भारतीय महिला से बदसलूकी जांच के नाम पर कपड़े उतारने को कहा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मांगी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। बेटे एन लोकेश को बनाया मंत्री। काले धन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। प्रवर्तन निदेशालय ने 16 राज्यों में की छापेमारी। 300 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ। चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय बढ़ाया। सोमवार शाम 6 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से आयोग ने नामांकन के समय में दी राहत। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने की थी समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश। दिल्ली में रैली के दौरान मोदी के नारे लगने पर अरविंद केजरीवाल हुए नाराज। नारेबाजी करने वालों को बताया पागल। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के 140 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। उत्तरी दिल्ली में 7, पूर्वी दिल्ली में 6 और दक्षिणी दिल्ली में 8 मौजूदा पार्षदों को टिकट दिया गया है। चाय बेचने वाली कौशल्या देवी भी लड़ रही हैं एमसीडी का चुनाव। कस्तूरबा नगर वार्ड से एनसीपी ने दिया है टिकट। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में छापेमारी। शाहदरा में 2 जगहों से हथियारों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में पकड़े गए 61,74,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने की फिराक में थे 2 लोग। श्रीलंका ने भारत के 38 मछुआरों को छोड़ दिया है। स्वदेश वापसी के बाद सभी पहुंचे तमिलनाडु। दिल्ली के शास्त्री नगर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग सिस्टम की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से 2 बाइक चोर गिरफ्तार। महंगे शौक पूरे करने के लिए ऑन डिमांड चुराते थे बाइक। दिल्ली के संगम विहार में शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। निशानदेही पर 9 बाइक बरामद किए गए हैं। नोएडा में बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 23 साल का मधुर एमआईटी यूनिवर्सिटी से कर रहा था इंजीनियरिंग। नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश और ससुराल वालों पर आरोप। दहेज में प्लॉट की मांग की गई थी। मुंबई के कोटा स्टेशन पर कैंटीन कर्मचारी ने दिव्यांग यात्री से की बदसलूकी। नाराज यात्रियों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की। बीमा और अन्य पेमेंट में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी। करीब 15 लाख ट्रक सड़क से हटे। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का सिर मुंडवाने के आरोपी 3 पुलिस वाले सस्पेंड। पीड़ित ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। यूपी के बदायूं में छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने पर कोतवाल सस्पेंड। आईजी ने मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया। यूपी के मुरादाबाद में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 21 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 12 पीपीएस अफसरों का भी तबादला किया गया। चंडीगढ़ में 15 साल से पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियां बैन। करीब 600 सरकारी गाड़ियों पर भी पड़ा असर। हरियाणा की जेल में वार्डन का अश्लील डांस वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया। चंडीगढ़ से सटे मोहाली में 1.5 किलो हेरोइन जब्त। नाइजीरिया के 2 नागरिकों के समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शामली में रिटायर फौजी के घर पर डकैती। घर वालों को बंधक बनाकर 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लूटे। यूपी के संभल में एक व्यक्ति ने पत्नी की दादी को मारी गोली। पत्नी को साथ भेजने से दादी ने इनकार किया था। उत्तर प्रदेश के संभल में 25 फीट गहरे कुएं से गिरे किसान को 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। कल रस्सी टूटने से कुएं में गिर गया था। उज्जैन में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में लगी भीषण आग। लकड़ियों की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। कई घरों को नुकसान। एक कार भी जली। झारखंड के धनबाद में जिला परिषद के कर्मचारियों ने नगर निगम के जेई को पीटा। तालाब को लेकर हुआ था विवाद। हरियाणा के कैथल की एक मस्जिद में 35 साल की महिला से रेप। रिक्शा चालक पर लगा आरोप। स्पाइस जेट ने भी शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट रद्द कर दिया है। पुणे से अहमदाबाद के लिए टिकट बुक कराने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र विधानसभा में अवैध निर्माण को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास। 31 दिसंबर 2015 से पहले बनी सभी अवैध इमारतों पर जुर्माना। झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज रांची में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए पीडीपी पर साधा निशाना, कहा महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों को धोखा दिया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ऐलान, पत्थरबाजी में शामिल युवाओं से बात करेगी सरकार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दरगाह पर ही एक परिवार के 6 लोगों समेत 19 की मौत। पुलिस के मुताबिक नशीली दवा खिलाकर की गई है हत्या। वेनेजुएला में संसद की शक्तियां छीने जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न। काराकास में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। ब्राजील में सरकार के आर्थिक सुधारों के फैसले के विरोध में प्रदर्शन। 18 राज्यों के लोग सड़कों पर उतरे। हजारों की तादाद में उतरे लोगों ने प्रदर्शन किया। लीबिया में अवैध रूप से लाए जा रहे 200 से ज्यादा प्रवासियों को सुरक्षित बचाया गया। रबर की नाव में भरकर लाया जा रहा था इन्हें। रूस के सोची में बनाया गया स्कीइंग परेड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। करीब 1200 लोगों ने एक साथ किया परफॉर्म। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। 30 से ज्यादा घरों की छत उखड़ गई, कई पेड़ उखड़ गए।